कि अभी इधर महाराज जी के पास जा रहे हैं, लेकिन जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। रास्ता इधर से ही बंद है, इधर बैरिकेटिंग है। चलते हैं, ये शायद बबूल की झाड़ियों में आश्रम हो महाराज जी का, देखते हैं। नर्मदे हर, देखिए यहाँ घूम रहे हैं, जंगल ही जंगल है, यहाँ कोई रास्ता भी बताने वाला नहीं है। परिक्रमावासी कहते हैं माई रास्ता बताती है। देखो मुझे भी माई कहीं ना कहीं रास्ता बताएगी। पहुँचता हूँ महाराज जी के पास। ये बहुत अजीब रास्ता है। यहीं खड़ी कर दो। ये देखिए पूरा जंगल, जंगल जंगल में ही प्रभु वास करते हैं। देखिए जय हो प्रभु की। आश्रम तो अच्छा, कुछ भक्तों ने यहाँ से सामान मोरम वगैरह डलवा दिए शायद। हाँ ये बन रहा है कमरा। आगे बटुक हनुमान मंदिर है, मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। ये देखिए माई के बिल्कुल किनारे पे ये बिल्कुल माई की, और तो कोई है नहीं, यही है ना। माई का बिल्कुल किनारा जैसे दिख रहा है। ये देखिए भोजन के लिए, भोजन प्रसादी पाने के बाद बर्तन वर्तन साफ करेंगे, यहाँ रख देंगे। ये माई का किनारा और जंगल है, केवल ये बना हुआ है। अब महाराज जी अंदर हैं शायद। महाराज जी शुभ नाम अपना? अपने नाम को महात्यागी जयरामदास पायहारी जी बोलते हैं। देखो वो पीछे रखी फलाहारी जयरामदास जी। पायहारी 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 या बड़वा। देखो अच्छा पायहारी पीछे जी। महाराज जी पायहारी का अर्थ होता है पीने वाला व्यक्ति। पीने वाला? हाँ। अच्छा तो उसको क्या कहोगे? पीने वाले को क्या कहोगे? खाहारी जो रोटी खाता है तो खाहारी जी। जो फलिहार मतलब प्रसाद में पाते तो फलिहारी, लेकिन जो पीता है तो उसको पिहारी बोलना पड़ेगा ना। पिहारी, तो इसीलिए उसका नाम होता है पायहारी। तो क्या पीते हैं प्रभु? जल दूध पीते हैं। अच्छा अच्छा। शिकंजी भी पी लेते हैं, तो भी पी लेते हैं। भोजन इत्यादि? भोजन इत्यादि भोजन नहीं, दांत से चबा के कुछ नहीं लेते। अच्छा दांत से चबा के कुछ नहीं लेते हैं। हाँ। लिक्विड रूप में ले लेंगे जो भी हो, मतलब पतला सा हो पानी की तरह, वो ले लेंगे। पानी की तरह नहीं, उसमें जल दूध ही लेते हैं। अच्छा जल दूध ही लेते हैं केवल? हाँ। ये प्रभु कितने वर्ष से संकल्प लिया आपने? कम से कम 18 वर्ष से, जब हम राजस्थान में रहते थे अलवर में। अच्छा। तब पहले हमने 2 साल लगातार किए। अच्छा अच्छा। हाँ, जब अलवर में किसी जमाने में रहे। हाँ हाँ। फिर इसके बाद वहाँ से जैसे जगह चेंज हुई जी, तो फिर पहुँचा पलवल जी। तो फिर कानून हमने बदल दिया। अच्छा। फिर 4 महीने पायहार करने लगे। हाँ। और 8 महीने फलिहार करने लगे। अच्छा। हाँ। तो बहुत साल तक फिर हमने ऐसे ही दिन निर्वाह किया। तो जब से आपके निरवता खंड में आया हूँ जी जी, तब से 4 महीने पायहार तो करता ही हूँ जी। 8 महीने फिर फलिहार नहीं करता हूँ जी। फिर 8 महीने भोजन पाता हूँ अपने हाथ से। अच्छा अच्छा अच्छा। वो भी अपने हाथ से, अपने हाथ से बना हुआ? स्वयं पाके। जी जी। हाँ। तो उधर 4 महीने केवल आप पानी और दूध पीकर रहते हैं? हाँ, जल दूध पी के रहते हैं। हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है।
पांडे जी आपसे मिलकर के अति प्रसन्नता हुई है। से मिलकर के। हाँ। और ये इसी बिल्कुल जंगल में आने का रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा था। जंगल है नहीं, ये भी जी। जंगल आपके ठाकुर जी के ही रहते रहते ये बनी है। यहाँ अच्छा, पर अच्छा। था नहीं, जी जी। क्योंकि अपने राम मंदिर, वो अयोध्या राम मंदिर के लिए कुछ तब करना चाहता था। जी जी। तो वह संकल्प तो था अपने राम का 5 का। हाँ। 5 का इसलिए कि अपने राम कोट है ना जो अयोध्या का, जी जी। राम मंदिर वाला, हाँ हाँ। तो इसका परिक्रमा लगती है। अच्छा। तो एक बार अपने सदगुरुदेव भगवान मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी, जी जी। जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, हाँ हाँ। मतलब 5 में, जी। तब अपने राम भी और उस समय अपने गुरु भाई जी नासिक वाले नारायण दास जी, अब जी। तो उनका शरीर शांत हो गया, पहले छावनी के वही उत्तराधिकारी थे। अच्छा अच्छा। तो हम सब जब वहाँ परिक्रमा किए तो वेद मंदिर में, अच्छा। कनक बिहारी जी के पीछे वेद मंदिर है, हाँ। तो वहाँ पे महाराज जी ने यह संकल्प कराया था महात्माओं को जी कि जो भी व्यक्ति जितना भी पाठ तप अनुष्ठान जप हनुमान चालीसा स्तुति जी। जो भी राम मंदिर के नाम पर कर पाए, जी। वो अपनी स्वेच्छा से करने की भावना रखना चाहिए। ये सदगुरुदेव भगवान ने कहा था उस जमाने में। जी। तो अपने राम में भी वह भावना जागी थी कि अपने राम भी कुछ ऐसा समय भगवान की दया हो तो इस राम मंदिर के संयोग में अपने भी थोड़ा सा तप का दान करें उसमें। जी। और फिर समय काल बीता है, फिर 10-11 में आया हूँ सर, लगभग यहाँ 11-12 में आया हूँ। अच्छा। हाँ, तब से यहाँ कुछ नहीं था, तो यहाँ बाहर बैठ के भजन किया करता था। अच्छा अच्छा। हाँ, जो बाहर बैठ के भजन किया तक करता था तो लोगों ने बदनाम किया, बोले तुम बाहर बैठते हो तो पानी नहीं बरसता है। अच्छा। हाँ, फिर हमने यहाँ गुफा खोदा, जी। यहाँ पर दड़े थे, हाँ तो फिर वो हनुमान जी दादा का प्रादुर्भाव हुआ जब आप उधर से आए। हाँ, हाँ। हनुमान जी दादा है ना, हाँ हाँ। तो उनका प्रादुर्भाव हुआ तो उनने ही फिर ये पूरा आश्रम बना के कंप्लीट कर दिया है। अच्छा अच्छा। हाँ, इस जगह की ये भूमिका है। ये तो प्रभु यहाँ तो कोई किसी का आना जाना नहीं है, तो फिर कैसे व्यवस्था चलती है आश्रम की? वो हनुमान जी है ना। अच्छा, हनुमान जी चलाते हैं और माई हैं। हाँ, हाँ। बाकी अपने राम भी कहीं भी जी। नहीं जाने का भाव रखता है। अच्छा, भिक्षावृत्ति नहीं करते हैं? नहीं, जी जी। राम आश्रय वृत्ति रखता हूँ जी, जी। भगवान के भरोसे। भगवान के भरोसे। हाँ, तो उसी में इतनी सबको सेवा, गौ की भी सेवा करता हूँ, हाँ हाँ। इतने वृक्षों की भी सेवा करता हूँ, जी जी। परिक्रमा वासियों की सेवा करता हूँ, जी। जो भी बन जाए। जो परिक्रमा वासियों के लिए आप वहीं सड़क पे लगाते हाँ, जाके, क्योंकि इधर इधर। अपन ने कम से कम 10,000 लोगों की सेवा की है। अच्छा जी। नाम लिखे, अरे। उनका नाम, गांव, हाँ। मोबाइल नंबर समेत। अच्छा अच्छा। इस प्रकार से अपन उनका नाम भी लिखते हैं राम जी जी। हाँ। अच्छा, उसी में ही तो अब जब वो क्षेत्र बंद हो गया तो वो बर्तन ये एक्टराई बड़े बड़े बर्तन हैं, हाँ हाँ। ये वहीं से ही तो आए। अच्छा, वहीं से आए हैं। हाँ, जी। और ये इसी साल आरंभ किया गया है। अच्छा। हाँ, पहले यहीं से निकल जाते थे। हाँ। तो पहले तो यहीं इसी कुटी में ही कई कम से कम 40-50 आदमी रुकते थे। और रुक जाया करते थे। हाँ। नाते में बाहर आंगन में पड़े रहते हाँ थे। हाँ। और पहले तो जब कुछ भी नहीं था तो खुले में रहते थे, खुले में रहते। लेकिन अपने राम सीधो बहुत जमाने से रखता हूँ। जी सामान ऑटोमेटिक ही रखता हूँ, क्योंकि साधु आते रहते हैं, जी अपन वृक्षावृत्ति करते नहीं हैं। जी। तो जो भी अपन पे सामान आ जाता है, कोई दान धर्म कर जाता है, उसको संग्रह पूर्ण रख लेते हैं। वैसे साधु को संग्रह नहीं करना चाहिए जी। लेकिन उसको संग्रह पूर्ण करके रख लेते हैं, लेकिन प्रभु अपने लिए नहीं करना चाहिए ना। दूसरे के लिए। हाँ हाँ, अब जैसे अपने नाम तो पायहारी है, फिर भी आप देखिए कि पूरा आश्रम आपको किसी भी चीज की आवश्यकता, वस्तु की कमी नहीं पड़ेगी, जी जी किसी भी वस्तु की। जी। वो इसलिए क्योंकि अपने तो ये आश्रम अपना नहीं है, अपने तो यहाँ एक कर्मचारी है राम इच्छा से। जी। यहाँ के राजा रघुनाथ जी हैं, जी। उनके दूसरे मंत्री हनुमान जी हैं राम इच्छा से। जी। तो ये दरबार तो इनका है, मैं तो एक कर्मचारी हूँ, और वो भी ऐसा कर्मचारी जो स्थायी भी नहीं, स्थायी भी नहीं। क्योंकि ये तो रैन बसेरा है। जी जी व्यक्ति का आना जाना लगा है, कब मर जाए, कब जी। उनको विकेट गिर जाए, जी, कब जी। मालूम है। सही बात नहीं। है। कब बोल्ड हो जाए। हाँ, कब बोल्ड हो जाए वो एकदम। तो ये सब प्रक्रियाएं ऐसी हैं राम जी जी इच्छा से। जी। तो
तो इनकी कृपा से सब कुछ चल रहा है। पहले वो कुटी बनी, तो वो कुटी बनी तो लोगों को उठने बैठने में उस सामान ही सामान से भर गई, उन्हीं पर कम्मावासी नहीं रुकते हैं, तो उनके लिए ये बन गया। अब ये उन्हीं गौ माता थोड़ी परेशान होती है 3 सेट में, तब उनके लिए वो उधर गौशाला बन रहे, उसके बगल में बढ़िया अच्छा VIP शौचालय भी बन रहा है। अच्छा अच्छा, जैसे साधु महात्मा आते रहते हैं, क्योंकि अपन लोकल के नहीं है ना। जी जी जी, अपन अयोध्या जी के क्षेत्र के, जी जी, तो अपना जितना भी साधु महात्मा है नैमी प्रेमी, जी जी, वो उसी क्षेत्र से आता, उसी क्षेत्र कई दिनों तक नर्मदा खंड का सुख पूर्वक आनंद लेके जाएंगे। नहीं यार, भजन करने के लिए बहुत अच्छी जगह है भगवान, शांत जगह है। लोकल क्षेत्र का है, घंटा 2 घंटा दिन या रात भर रुकेंगे, और फिर अपने आगे बढ़ जाएंगे। तो नर्मदा खंड का सुख नर्मदा खंडी नहीं लेते जी, बाहर के जो साधु महात्मा आते हैं जी जी, बोले आश्रम के सुख का वो लाभ उन्हें आनंद होता है। बिल्कुल, एकांत का वासा झंझट ना झासा जी। अपने राम धूमपान भी करता हूँ, लेकिन धूमपान आने नहीं देता है, आ नहीं सकता है। वो साधु अपने, उनका साधु का अपना जीवन, वो कैसे क्या रहता है उसकी वो बात दूसरी है, क्योंकि ये होता है संगत गुण ज्ञान। कैसे संगत से गुण ज्ञान मिले, जो अपने राम तो लौंग भी नहीं खाता, लेकिन किसी जमाने काल में ये जमात भारत भ्रमण करने वाली साधुओं की जमात टोलियों में, फिर अपने राम जब भारत भ्रमण में निकल गए तो फिर उसमें ही सीख गए। तो फिर जब दिमाग में ये आया कि इसका ज्ञान मिलता है संगत से, तो फिर अपने द्वारा जो भोले भाले लोग आते हैं, चाहे भगत है चाहे साधु हैं, तो उन्हें ये ज्ञान नहीं होना चाहिए। और अच्छी बात है भगत भी साधु के पास चिलम के स्वाद से न जाए, साधु दर्शन के भाव से ही जाए वो। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात कही। भाव से जाए, चिलम के भाव से नहीं जी, उस साधु संगत के भाव से। इसलिए जो यहाँ व्यक्ति दर्शन पर्शन करने आएगा जी, सज्जन सुशील धर्मात्मा और सेवा करने वाला है जी, बाकी चिलम ची नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो समय बर्बाद करेगा। हमें भी मालूम है कि एक आई काम के नहीं है, समय बर्बाद करेंगे। बिल्कुल 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 सही। तो इनके संगे समय देना अच्छा नहीं है। भगवान बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो इसीलिए ये अज्ञान है संगत से मिलता है। तो गुरुजनों की संगत की जाती है ज्ञान के लिए। तो गुरुजनों की जब संगत ज्ञान के लिए की जाती है तो उनसे हमें ज्ञान की ही प्राप्ति होनी चाहिए जी, भागवत भक्ति की ही प्राप्ति होनी चाहिए जी, भजन करने की प्रक्रिया की ही प्राप्ति होनी चाहिए। और बाकी चिलम को ज्ञान तो तुम्हें रोड़ी पे आदमी दे देगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो उसके लिए हमें समय बर्बाद करने की क्या आवश्यकता। उसको तुमने एकदम, उसने कहा हमारा जी चिलम, तो तुरंत खड़े हो जाओ, तुरंत खड़े जाओ, तुरंत तुम कितने बड़े पटेल हो जाए, हम तुमसे बड़े पटेल, तुरंत खड़े हो जाओ, ठीक। और तुम रोड पर तुम्हें कई चिलमची मिल जाएंगे, कई चिलमची गुरु मिल जाएंगे। बिल्कुल, आपके भी वहाँ के लड़के आते हैं, कोई भी जवान लड़का पी नहीं सकता है, जवान लड़का पी नहीं सकता है। आप कोई सियानी मूर्ति हैं, बड़े बूढ़े हैं, और तुम आप पहले से पास बनो हैं, मतलब सियानी मूर्ति है कोई, तो या कोई ब्राह्मण है या कोई भगत है, सियानी मूर्ति है, समाज अच्छी उठन बैठन, तो नहीं कोई बात नहीं, तुम अपनी एकांत में रह कर क्या अकेले, वो भी अपनी चिलम, तुम्हें चिलम भी नहीं। भगवान बहुत अच्छी बात है। इन विचारों को यहाँ लेके चलते हैं। और देखिए अपने राम को लगभग 14-15 साल होने के लिए जा रहा है जी। ये संपूर्ण जंगल, पहले यहाँ तो एक भी पेड़ नहीं था। अच्छा जी। क्योंकि मैं मेडम्बर अनुष्ठान किया करता हूँ जी। मेडम्बर का अर्थ होता है बाहर बैठ जी, हर बरसात में बाहर बैठा जाता है उसमें। अच्छा, कहाँ बैठा जाता है? बाहर। बाहर उसका अनुष्ठान ये हठ युग में आता है। अच्छा, तो वो जो अपने राम ने पहले कहा ना कि राम मंदिर के नाम पे तब करना चाहिए, तो अपने राम ने वो 18 तक जितना भी अनुष्ठान हुआ है जी, मतलब 4 महीने पैहार तो हर साल करता हूँ जी। और इनमें कम से कम 5 साल बाहर बैठ के मेडम्बर किया हूँ जी। उन्हीं में एक चंद्रायण व्रत भी किया हूँ जी। मतलब इनमें जितना भी अनुष्ठान हुआ है
वो सभी राम मंदिर के नाम पर संकल्प करके हुआ है जी। और अपने पैसे ही नहीं, किसी वेद पाठी ब्राह्मण को बुलाकर, अच्छा एक आचार्य को बुला, क्योंकि संकल्प करने के लिए जब आप कोई अनुष्ठान करो उसके लिए ब्राह्मण ही बुलाना चाहिए। जी जी बिल्कुल। रोज के पठन पाठन के लिए अपने संकल्प स्मरण रखना चाहिए, लेकिन जब अगर आप कोई 4-6 अनुष्ठान करते हैं महीने का, तो उसके आरंभ के लिए भी एक ब्राह्मण बुलाना चाहिए जी। और जब आप उसको विसर्जन करेंगे उसके लिए भी हवन पूजन करने के लिए ब्राह्मण बुलाना चाहिए राम इच्छा से, तो जिससे उसका उद्यापन कहते हैं या जी। उसकी पूर्णाहुति हो जाती है राम इच्छा से। जी जी तो इस प्रक्रिया से अपने राम ने यहाँ उस राम मंदिर के नाम का भजन जप करवाया सदगुरुदेव भगवान और भगवान रघुनाथ जी की कृपा है। जी। इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है। क्या है? ये सौभाग्य है कि यह तो ठाकुर जी किसी के द्वारा भी करवा सकते थे, बिल्कुल। लेकिन अपने राम जैसे एक छोटे से साधु को, एक खड़िया साधु के द्वारा इतनी बड़ी कृपा जी। भगवान ने करवा दी है भाई, मेरे को तो अति प्रसन्नता। और जिस दिन लास्ट में अनुष्ठान पूरा होने पे आया, देख रहे हैं आप जी। उसी के रात में 9-10 बजे रात में एक भोपाल से एक बालक अपने यहाँ कीर्तन चल रहा था जी। क्योंकि अपने 4 महीने का अनुष्ठान पूरा होता है। जैसे अभी ये बसंत पंचमी से गंगा दशमी तक चलती है, हाँ। तो जिसमें धुनी भी ताकता हूँ और पायहारी भी रहता हूँ, अच्छा तो गंगा दशमी पर रामायण पाठ कराऊंगा। जी। दूसरे दिन इन 3-4 गांव का बड़ा बढ़िया भंडारा करवाऊंगा। कितने लोग आ जाते हैं भगवान भंडारे तो में? कम से कम 1200-1300 आदमी आ जाता है, ये 5-6 गाँव के, और कम से कम 40 महात्मा भी आ जाता है। अच्छा अच्छा। अपने लोग, अपने वो बजरंगा जी भी आ जाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, अपन उन्हें बुला लेते हैं जी, आकर। जी। वैसे मैं कहीं नहीं जाता, अच्छा, स्वयं पे कहीं के नहीं जाता हूँ, कहीं नहीं जाता। बिल्कुल भी नहीं। कोई यज्ञ यज्ञ भंडारे इत्यादि में, हाँ बाकी अपने पे कोई भी उत्सव कराता हूँ जी। तो अपने पे सभी महात्माओं को बुलाता हूँ। जी। हाँ, अपने पे से सेवा करने की भावना रखता हूँ। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये देखिए छोटी सी पुस्तकालय भी है महाराज जी का। देखिए इसमें गुरु भगवान की तस्वीर और पुस्तकालय भी छोटा सा अध्ययन के लिए। और ये देखिए ये है जय भगवान की, जय हो प्रभु की। ये देखिए महाराज जी का इधर पीछे किचन भी है। और ये लेकिन सब अस्त व्यस्त है, अभी उधर निर्माण हो रहा है इसलिए शायद ये किचन इधर है। ये इधर किचन। और भारत भूमि तो सनातन और संस्कृति की, इसीलिए जहाँ सनातन है और संस्कृति है, संस्कृति मर्यादा है, वही तो। अरे आचरणी से तो देवता बनते हैं और आचरणी से दैत्य बनते हैं। एक ही माई के, एक बाप के, एक माई के लड़का दैत्य बने हैं, एक माई के, ठीक है ना जी। बाप एक ही है ना, जी जी बिल्कुल है ना, बहनें भी एक ही हैं। जी। ऐसी नहीं कि वो अगल अगल थी, जी। वो भी एक ही पिता से होके आई, दती और आदि, लेकिन एक देवताओं की माता बनी और एक दैत्यों की माता बनी। बिल्कुल। दैत्य और देवताओं में अंतर क्या होता है? कर्मों का। एक बार क्या हुआ जी। कि दैत्यों ने पूरों ने मिल करके और ब्रह्मा जी के पास गए, हाहाकार मचाया। जी। ब्रह्मा जी, आपने अन्याय किया है। आपने जब सुर और असुर जब एक संग बनाए हैं और दोनों आपको सामान्य रूप से प्रिय हैं, तो ये अन्याय क्यों? इन्हें ये क्यों पूजे जा रहे हैं? भाई बोले उसमें कुछ कारण होता है। जी। और बोले हमें क्यों डंडा खा ले जा रहे हैं? तो बोले इनमें कुछ गुण है। देवता कैसे बनता है और दैत्य कैसे बनता है? तो बोले इनमें क्या हमसे अधिक है? इनमें अधिक, मान लो अगर ये देवता है तो इनमें हमसे कुछ अधिक होना चाहिए, हाथ पैर उंगली, बल्कि इनमें जितना इनमें है उतना ही तो हमें। जब इनके पास जो है वही हमारे पास है, तो भाई ये हमसे बड़े क्यों कहलाते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा इनमें कुछ है जो तुमसे इन्हें भिन्न करता है। बोले हमको नहीं लगता है, उसका परीक्षण होना चाहिए और हम दोनों की परीक्षा होनी चाहिए।
अगर हम दोनों सामान्य हैं तो हमें सामान्य दर्जा मिलना चाहिए। बोले ठीक है। प्रतियोगिता चालू हुई, नाना प्रकार का भोजन बनाया, ब्रह्मा जी ने बनवाया गया नाना प्रकार का व्यंजन। और पहले दैत्यों से कहा कि भैया पहले तुम ही भोजन करो, नहीं तो तुम कहोगे कि पहले देवताओं की खबर है। तो बोले क्या, बोले ठीक है, अच्छी बात है। पंक्ति लगाई गई, पत्तल बिछाई गई रामेच्छा से, और परोस भई। परोस होने के बाद अब उस प्रक्रिया में क्या कारण था उस प्रतियोगिता में, और एक एक उन्हें चम्मच दिया गया, ठीक है ना। और चम्मच दी गई ससुरी इतनी लंबी, 2 हाथ, इतनी लंबी चम्मच। हाँ। और वो चम्मच दी नहीं गई, बल्कि उसको बांध दिया भी गया, ऐसे यहाँ भी बांध दिया गया। और बोले तो वो कई देवता बोले ऐसी देवतन के संग भी करोगे कि नहीं? हाँ। अरे बोले जो तुम्हारे संग भी हुई है वो देवताओं के संग भी हुई है। अब सामने 2 पंक्ति लगी है, एक उधर से एक इधर से। अब इतनी बड़ी बड़ी चम्मचें हैं और अपने चम्मच से खाना है, इतनी बड़ी चम्मच से ही खाना है, और चम्मच से ही खाना है। अब हुआ क्या कि जैसे ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया तुम सही तैयार हो भोजन पाने के लिए? बोले हाँ हम तैयार हैं। अब जैसे भोजन पाने के लिए तैयार हुए तो पानी कैसे वो तो सबरा पूरे गिरा दिए वो है ना। हाँ। और अंत में ये हुआ कि जो उनका समय था 25 आध घंटे का, पूरे अन्न को कीच मचा दो सबरन में, और एक दाना भी नहीं खा पाए, एक दाना भी नहीं खा पाए। अब इतनी बड़ी कचली वो डंकी चम्मच आप कैसे खा पाओगे भाई? कहाँ आपको मोड़ो, वही यहाँ बंदी भी है। हाँ हाँ। तो मुंह तो उसका वहाँ है, तो वो तो वैसे भी नहीं खा पाएंगे। तो बोले एक दाना भी नहीं खा पाए। अब बोले नंबर आया है देवताओं का। उन्हें भाई देवता तो पहले वहाँ राक्षस बैठे, पहले धुलाया जाएगा, ससुराल की काज मचारा के लूटा जाता, तो पहले धोया होया गया, फिर इसके बाद उसी क्रम बही रहा। एक पद्धति उस तरफ से बिछाई गई और एक पद्धति इधर से बिछाई गई, और सबको उसी प्रकार का सुगंध भोजन व्यंजन परोसे गए, और सबके हाथ में वही चम्मच, उसी चम्मच को बांधा गया, और उनसे कहा गया कि हाँ भैया भोजन करो। तो भोजन करो, उन्हें दिमाग लगाया। बोले अरे यार भैया, आपस में उन्हें दिमाग लगाया। बोले इतनी बड़ी चम्मच से तो स्वयं का भोजन कोई खा नहीं सके। तो बोले क्या होगा? तो बोले ये होगा कि हम आपके पत्तल पे भी जा रहा है और आपके मुख में भी जा रहा हो, ठीक सामने सामने। हाँ, एक दूसरे को खिला, तुम्हें खिलाते हैं, तुम हमें खिलाते, तुम हमें खिलाए। हाँ। तो देवताओं में और दैत्यों में यही अंतर है, यही अंतर। दैत्य महत्वाकांक्षी भावना रखते हैं और देवता परमार्थी भावना रखते हैं जी। एक तो दादा अन्न बर्बाद नहीं हो, और जितने भी देव थे सबने एक एक अन्न महाराज को, दूसरे को सबने पा लिया और प्रसन्न और तृप्त हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि इनमें यही गुण है जिससे ये देवता बनते हैं, क्योंकि इनमें जो भावना है वो परमार्थ की भावना है, और तुम में जो तो तुम भी कर सकते थे जी। अरे भाई जो तुम भी, तुम्हारे सामने भी तो वही थे, तुम भी ऐसे कर सकते थे, ठीक है। कितनी सहूलियत से भी हो रहा है जी, जी। हाँ। कितनी सहूलियत से भी हो, लेकिन रहा उनके अंदर तो अपनी भावना थी, महत्वाकांक्षी भावना। इसीलिए बंधुओं, जीवन में अगर सुखपूर्वक जीवन जीना है, देवता बन के जीवन जीना है, तो परमार्थी जीवन जीजिए। और बोले दैत्य जीवन जीना हो अगर, तो बोले बस महत्वाकांक्षी भावनाएं अपनाना चालू कर लो, पूरे अवगुण अपने घर में लेंगे बंदे। सब कुछ काम, क्रोध, लोभ। काम का मतलब स्त्री ही प्रसंग नहीं कहते हैं मेरे भाई, काम का मतलब कामना। काम जब देखो, जब कोई ना कोई काम लगा ही रहना, एक क्षण भी हमारी बुद्धि को और मन को शांति नहीं। जब देखो जब ये काम का मतलब काम का क्रम ना टूटे जी, वो कामना में ही फंसा के रख ले।
तो इस काम का मतलब केवल स्त्री ही प्रसंग नहीं होता है, काम का वह रूप है कामना। जो कामना में इनका काम टूटता है, जब देखो जब कोई ना कोई काम, जब देखो जब काम, जब देखो जब काम, शांति ही नहीं है, ना तो हमारे मन को, ना हमारी बुद्धि को, और ना ही शरीर को। और नाम और शांति तो कब मिलती है? सो सुख धाम रामस नाम, जहाँ हम भगवान राम जी का नाम लेते हैं बंधुओं, सच्ची बात है, सुख नहीं मिलता है। तो अब अपने अपने कार्य में अब अपने अपने रत होंगे और अब अपने अपनी सेवा में लग जाएंगे, और कहते हुए भी वो भोगेंगे, क्योंकि वो हाँ सुधार है, क्योंकि हम सब कुछ लेने के लिए, कुछ देने के लिए, कुछ सुख भोगने, कुछ दुख भोगने, कुछ लाभ, कुछ हानि, यही सब परिस्थिति भोगने के लिए हम सब आए हैं। और इन्हीं सब को भोगते हुए हम सब भगवान का भजन करके, सत्कर्म करके अपना जीवन निर्वाह कर ले जाते हैं बंधुओं। तो समझ लीजिए कि हम सबका ही संपूर्ण जीवन पूरा तपस्यामय बीता। और अगर अपनी महत्वाकांक्षी इच्छाओं का परित्याग कर दो तो हर कर्म ही पूजा हो रहा है। क्या हो रहा है? हर कर्म ही पूजा हो रहा है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है कि दम दम में होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति तो परमात्मा की है। जब ये प्रकृति परमात्मा की है तो ये किसी व्यक्ति की थोड़ी हो सकती है। हम आप तो एक वैलिडिटी लेके आए हैं, अपने अपने निर्धारित वैलिडिटी लेके आए, कोई 100, कोई 150, कोई 50 साल, कोई 25 साल, अपनी अपनी वैलिडिटी लेके आया है। तो ये प्रकृति जब हम अपनी वैलिडिटी लेके आए हैं तो ये प्रकृति पर हमारी कैसे हो सकती है? ये तो हम सबको कर्म करने के लिए मिला है। कि काय के लिए मिला है? कर्म करने के लिए। हम अच्छे सत्कर्म करें, भगवान का भजन करें, माता पिता का आदर करें, गुरुजनों का आदर करें, देव देवताओं का आदर करें, दीन दुखी की सहायता करें, ठीक है ना? और यही जब सत्कर्म करते हुए हम अपना जीवन निर्वाह करते हैं बंधुओं, तो वास्तव तो हम सदगति को ही प्राप्त होते हैं। किसको प्राप्त होते हैं? सदगति को ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए कहा है सतगुरु वेद वचन विश्वास। सतगुरु का वचन ही, सतगुरु ही वेद है। किसका वेद? बोले भक्ति रोग का वेद है। और उनका बोले इलाज के लिए बोले उनका वचन, उनके वचन पर ही हम विश्वास कर ले जाएंगे। क्यों? बोले बिन विश्वास भगति नहीं, क्योंकि बिन विश्वास के भक्ति नहीं है। किए मिला ही न रघुपति बिन अनुराग। मतलब भगवान की प्राप्ति, भगवान की भगवत भक्ति की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति या उनकी भक्ति की प्राप्ति बिन अनुराग, मतलब बिन प्रेम किए हुए प्राप्त नहीं होती है। चाहे हम कितने भी कोटि यज्ञ जप तप अनुष्ठान काहे नहीं करते हों, लेकिन अगर भगवान से अनुराग नहीं करते हैं तो ये सब वृथा ही है। ऐसे के लेवड़ बिना बहु व्यंजन जैसे कि हमने व्यंजन तो नाना प्रकार के बना लिए, बहुत प्रकार की मिठाई तो बनाई, लेकिन हमने वाले खाण नहीं छोड़ी। हमने सब्जी तो नाना प्रकार की बनाई, लेकिन उसमें राम रस नहीं छोड़ा, नमक नहीं छोड़ा राम इच्छा से। तो आप खाण नहीं छोड़ोगे तो वह मीठा नहीं मिठाई होगी, और राम रस नहीं छोड़ोगे तो आपके व्यंजनों में स्वाद नहीं आएगा राम इच्छा से। उसी प्रकार ये अनुराग है, प्रेम, भक्ति, इसको हम कहते हैं। ठीक महापुरुष कहते हैं, और हमारी वैराग संजीवनी में लिखा है कि तुलसी यह तनु तबाह है, तुलसी यह तनु खेत है, मन कर्म वचन किसान, और पाप पुण्य दो बीज हैं, बोए सो ले निदान। ठीक, मतलब हमारा यह शरीर ही एक खेत है, और हमारा कर्म, हमारी वाणी और हमारे विचार ही समझ लीजिए तीनों हैं ये किसान, और बीज भी दो ही हैं,
एक का नाम है पाप और एक का नाम है पुण्य। बोए सो लिए निदान, जो हम बोएंगे सो उसी को पाएंगे। इसलिए निरंतर बंधुओं सत्कर्म करते हुए, अपने से माता पिता का बड़ों का आदर करते हुए निरंतर भगवान का भजन करना चाहिए और प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। दुर्विचार, दुराचरण और दुर्सोच से बचने का प्रकल्प करना चाहिए। श्री सीताराम महाराज की जय।